हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए, जिसके अंदर हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे। ऐसा समझेंगे आपके दिल और दिमाग में बस रेस्पिरेशन इन प्लांट बस जाएगा। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप्स, रेस्पिरेशन बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं। उसको भी एनारोबिक, एरोबिक, कब एरोबिक होगा, कब एनारोबिक होगा, कब पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनेगा, कब अल्कोहल बनेगा, कब डायरेक्टली 38 एटीपी बनेगी, कब पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट कहाँ बनता है, किसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, किसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ये सब बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। वो वीडियो देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अभी मेन एम ये है हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो बच्चों, जैसा आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है किसी चीज को करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। ऐसी प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेशन करनी होती है, उसको भी एनर्जी चाहिए लिए रेस्पिरेशन करनी होती है। रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता, इसे ब्रीथिंग बोलते हैं। ये जो होता है इनहेल और एक्सहेल जो होता है गैसेस का, इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो डाइजेस्टेड फूड था उसमें से एनर्जी को निकालना। बेसिकली रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड था उसमें से एनर्जी निकालना, ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। जो हम डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करते थे, इंटेस्टाइन से पास करते करते वहां से फिर वो सेल के पास तक जाता था, फिर वहां से क्या होता था, उस फूड में से एनर्जी को निकाला जाता था। एनर्जी उसमें से उससे एनर्जी बनाई जाती थी, जिससे कि हम अपने लाइफ प्रोसेस के लिए उसको यूज कर सके। जो फर्दर हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, ग्रो करना, ग्रोथ होना, बाकी चीज होती है, कुछ काम करने के लिए एनर्जी होती है, वो सभी होती थी। तो जैसे कि हमको पता है कि हमको रेस्पिरेशन करनी पड़ती है एनर्जी के लिए, प्लांट को भी करनी पड़ेगी रेस्पिरेशन एनर्जी के लिए। हमको ऑक्सीजन की जरूरत है रेस्पिरेशन के लिए, प्लांट को भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी रेस्पिरेशन के लिए। आप लोगों को पता है, हम तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, डायरेक्टली हमको ऑक्सीजन मिल जाती है। प्लांट क्या करता है? आप लोगों ने अभी तक तो सिर्फ इतना पढ़ा होगा, प्लांट जो होता है CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, सिर्फ यही पढ़ा होगा। यही डाउट तो क्लियर करना है यहाँ पे। बच्चों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि प्लांट ओनली CO2 लेता है, ऐसा नहीं होता। प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन भी लेता है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी ना। कहीं हमने ये पढ़ा ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन के बिना वो CO2 की प्रेजेंस में हो जाएगी? नहीं ना। हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगी। तो प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। क्या चाहिए प्लांट को? ऑक्सीजन चाहिए। तो वो कैसे लेगा? जैसे हम लेते थे, हम इनहेल करते थे, लेकिन प्लांट के बाद गैसेस एक्सचेंज करने के लिए क्या होता है? बताइए क्या होता है? नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता रखा है, स्टोमाटा। जो लीव होती है प्लांट की, ये हमारी लीव है, इसके अंदर बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं। ये जो टाइनी पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं स्टोमाटा। और यही क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी से CO2 O2 सब कुछ एक्सचेंज होता है। तो देखिए, ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमाटा जब फोटोसिंथेसिस करेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, जब फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, साथ में उसको CO2 चाहिए होता है। तो CO2 क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से CO2 लूंगा। एटमॉस्फेयर से CO2 लेने के बाद क्या होता है? इसका बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। बाई प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन बनता है वो इसके अंदर होता है, प्लांट की लीफ के अंदर ही होता है बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन बनता है तो वो ऑक्सीजन को बाहर जब निकालता है, वो भी यहीं से निकालता है, इन्हीं स्टोमेटा से ऑक्सीजन को बाहर एनवायरमेंट के अंदर डिफ्यूज आउट कर देता है। ये सब था फोटोसिंथेसिस के लिए। अब उसको रेस्पिरेशन करना है। क्या करना है उसको? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी फूड में से बनानी है। अब रेस्पिरेशन करना है, तो रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए। तो इन्हीं स्टोमेटल पोर्स में से, ये जो हमारे स्टोमेटल पोर्स है, इन्हीं स्टोमेटल पोर्स में से क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर लेता है वो, और जब ऑक्सीजन अंदर लेगा, फूड बनाएगा, फूड में से एनर्जी बनाएगा, एनर्जी से क्या बनेगी? CO2 भी बनती है। तो CO2 को यहीं से बाहर निकालता भी है। ये होता है हमारा रेस्पिरेशन में। अब डाउट ये बच्चों का कि भाई अंदर O2 बनी थी, अंदर हमारी O2 बनी, तो इसी को यूज कर लेता। तो हाँ, होता ऐसा ही है। अंदर जो O2 बनती है, जब CO2 के टाइम पे O2 अंदर जो बनती है प्लांट के अंदर, उसमें से थोड़ी सी अमाउंट की वो O2 ले लेता है, और वहां से क्या बना देता है? अपना रेस्पिरेशन से एनर्जी बना देता है। बाकी की जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होती है उसको एनवायरमेंट में निकाल देता है। ठीक है, फिर से समझे। होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में CO2 ली, CO2 से
उसने अपना फूड बनाया, फूड के साथ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बना। अब ऑक्सीजन की अमाउंट उसके अंदर थी, तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन ले लेता है अपने रेस्पिरेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए कुछ ऑक्सीजन को ले लेता है और बाकी ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में दे देता है, एनवायरनमेंट में निकाल देता है। लेकिन ऑक्सीजन की जो गैसेस और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो सभी स्टोमेटा के जरिए ही होता है। इस बात को याद रखना, जो प्लांट होता है वो भी ऑक्सीजन को लेता है। अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेने लगेगा। वो अभी बताते हैं कब लेगा, वो भी बताते हैं कब लेगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए डे टाइम में क्या होता है। डे टाइम, ये अभी हम डे टाइम की बता रहे हैं। डे टाइम में क्या होता है, प्लांट जो होता है अपना फूड बनाता है, ऑक्सीजन बनाई उसने, ऑक्सीजन जो बनी थी उसी में से, ऑक्सीजन में से अपने रेस्पिरेशन के लिए उसने ऑक्सीजन ले ली, उसी में से ऑक्सीजन ले ली, तो उसके पास क्या निकलेगा, अब जो प्रोडक्ट था वो क्या निकलेगा बाहर, ओनली ऑक्सीजन निकलेगा, है ना, ओनली ऑक्सीजन निकलेगा। लेकिन नाइट में क्या होता है, नाइट में जब नाइट में सनलाइट तो होती नहीं, सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो CO2 भी नहीं लेगा अंदर, CO2 नहीं लेगा तो अंदर ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है। जब नाइट होगी, नाइट में सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी तो वहां पे वो CO2 को भी नहीं लेगा, CO2 नहीं लेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं बनेगा। अब ऑक्सीजन नहीं बना, ऑक्सीजन नहीं बना, नहीं बना तो मतलब वो अंदर से ऑक्सीजन ले भी नहीं सकता है, तो अब कहां से लेनी पड़ेगी उसे, बाहर से। नाइट में ऑक्सीजन कहां से लेता है, वो एनवायरमेंट में से ऑक्सीजन लेता है। अब ऑक्सीजन लेगा एनवायरमेंट में से, रेस्पिरेशन करेगा तो एक प्रोडक्ट भी बनता है, इसको बोलते हैं CO2, उसको वो एनवायरमेंट में छोड़ देता है। समझ में आया। नाइट में क्या करता है, O2 लेता है, CO2 को बाहर निकाल देता है। ये बात समझ में आई रेस्पिरेशन की। अब देखिए प्लांट में क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो 3 तरीके से होता है। रेस्पिरेशन प्लांट में इंडिविजुअली हर एक पार्ट अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करता है। ये बात तो समझ में आई ना। किसी को अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल एक्यूरेट आंसर वहां पे कमेंट में भी समझा दूंगा अच्छे से। देखिए क्या होता है, अब जैसे कि हमारा प्लांट है, ठीक, प्लांट की ये है हमारी रूट्स, ये कहां पर रूट्स, सॉइल के अंदर, इसके ऊपर है हमारे ये इसकी लीव्स। तो जो प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर एक बात याद रखना, प्लांट का हर एक पार्ट इंडिविजुअल रेस्पिरेशन करता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सिर्फ यहाँ से नोज से जाएगा और फिर अलग अलग सेल्स के अंदर गैस ट्रांसफर होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर एक पार्ट इंडिविजुअल रेस्पिरेशन करेगा। जो लीव्स होंगी वो इंडिविजुअल रेस्पिरेशन करेगी, जो ये स्टेम होंगी वो इंडिविजुअल रेस्पिरेशन करेंगी, जो रूट्स होंगी वो इंडिविजुअल रेस्पिरेशन करेंगी। सब अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं। जिस प्रोसेस से करते हैं उसका नाम सुन लीजिए, डिफ्यूजन। प्लांट जो होता है वो डिफ्यूजन के जरिए रेस्पिरेशन करता है। प्लांट किस लिए रेस्पिरेशन करता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, घुल जाना अंदर। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं लीव्स के बारे में। लीव्स का बारे में थोड़ा सा पहले हम समझा चुके हैं, फिर से समझ लीजिए। लीव होती है, एक लीव होती है, तो दिन में जो डे टाइम होगा तो स्टोमेटा के जरिए वो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, तो वहां पे जो स्टोमेटा के जरिए ही वो ऑक्सीजन को भी ले लेगा। ऑक्सीजन से क्या होगा, रेस्पिरेशन कर देगा। ठीक है। स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा से उसमें वो CO2 ले लेगा, CO2 से फोटोसिंथेसिस कर देगा। फोटोसिंथेसिस में जो O2 बचा, फोटोसिंथेसिस में जो O2 बचा और जो O2 बाय प्रोडक्ट मिला, उस O2 में से ही थोड़ा सा अमाउंट ले लेगा अपने रेस्पिरेशन के लिए, बाकी का O2 एनवायरनमेंट में छोड़ देगा। O2 मींस ऑक्सीजन। ठीक है, ये डे टाइम का था। अब नाइट टाइम की बात आती है। नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन बाहर से लेना पड़ेगा। उसके पास कमी है ना अंदर ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन की कमी है तो उसको ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में से लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में से लेगा तो उसके पास एक प्रोडक्ट भी बनेगा रेस्पिरेशन के बाद, CO2, उसको वो एनवायरनमेंट में वापस छोड़ देगा। ये तो रेस्पिरेशन हो गया लीव्स का। फर्स्ट पार्ट रेस्पिरेशन इन लीव्स। ठीक है, रेस्पिरेशन लीव्स हो गया। सेकंड आता है हमारा रेस्पिरेशन इन स्टेम। रेस्पिरेशन इन स्टेम। स्टेम में कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो देखिए स्टेम को रेस्पिरेशन समझने से पहले एक बात जान लीजिए। कुछ प्लांट्स होते हैं हर्बेसियस, हर्बेसियस या फिर हर्ब्स, हर्ब्स जो होती हैं HERBS, इनके अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है पूरी। ग्रीन स्टेम के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। जो ग्रीन स्टेम होगी उसके अंदर स्टोमेटा होगा। तो जहां जहां स्टोमेटा होगा वहां वहां तो वही प्रोसेस फॉलो होगा।
जहाँ पे स्टोमेटा होगा वहाँ पे वही प्रोसेस होगा, स्टोमेटा है तो वहाँ पे CO2 भी आएगी, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन में से जो कुछ ऑक्सीजन होगी वो यूज कर लेगा अपने रेस्पिरेशन, बाकी ऑक्सीजन निकाल देगा। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट की स्टेम कैसी होती है, बूढ़ी वाली स्टेम होती है, कुछ देखा होगा जो ब्राउन कलर की जो स्टेम होती है, वो बड़े बड़े प्लांट्स की जो बूढ़ी स्टेम होती है वहाँ पे ग्रीन वाली स्टेम नहीं होती, थोड़ा ब्राउन वाली स्टेम होती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर, लेंटिकल्स। वर्ड याद रखना क्या होते हैं, रेस्पिरेशन इन स्टेम के अंदर क्या होता है, लेंटिकल्स होते हैं, लेंटिकल्स। तो देखिए इसको समझाते हैं क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए ये वाली स्टेम है पूरी, ये हमारा प्लांट है, ये वाला जो पार्ट था ये वाला हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये वाली स्टेम है, तो स्टेम के अंदर क्या होगा, थोड़ा से पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या होगा, ये इसके जो सेल्स हैं वो लूजली बाउंड होंगे, थोड़े से पार्ट के अंदर इसके सेल्स जो होंगे वो लूजली बाउंड होंगे। इस पार्ट के अंदर जहां लूजली बाउंड होंगे तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज हो जाएगा बाहर से अंदर की साइड। समझ में आया। लेंटिकल्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे होल्स या वो पार्ट स्टेम के अंदर जहां पे उसके सेल्स काफी लूजली बाउंड होते हैं, काफी लूजली बाउंड होते हैं, तो ऑक्सीजन जो होती है एनवायरमेंट में से इजीली डिफ्यूज इन हो जाती है। ऑक्सीजन एनवायरमेंट है ये हमारा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में से ऑक्सीजन आई वो इजीली डिफ्यूज हो गई। लेंटिकल्स का, लेंटिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे होल्स जहां पे सेल उसके जो होते हैं, प्लांट के जो सेल होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, मतलब लूजली काफी ढीले तरीके से बाउंड होते हैं, जो इजीली ऑक्सीजन उसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बूढ़ी स्टेम आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा खुला होता है कुछ का भी। गौर से देखना प्लांट के अंदर इस टाइप से होते हैं, यहाँ पे ये देखा होगा, तो यही होते हैं लेंटिकल्स। ये जो लेंटिकल्स होते हैं इनमें से ऑक्सीजन जाती है, पूरे स्टेम के अंदर जाएगी, अपना रेस्पिरेशन करेगी और जो CO2 बनेगा उसको इन्हीं लेंटिकल्स के जरिए बाहर निकाल देगी। ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन इन स्टेम। रेस्पिरेशन इन स्टेम हो गया, थर्ड आता है हमारा रेस्पिरेशन इन रूट। देखिए ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, अब ये बचा रेस्पिरेशन इन रूट्स। अब इसको भी देखते हैं, लेकिन रूट्स में क्या होता है, कभी कभी हम एल्कोहल भी बन जाती है हमारे प्लांट के अंदर, तो वही बताते हैं कैसा होता है। तो देखिए रेस्पिरेशन इन रूट्स में जो सॉइल होती है, जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स, उनके बीच में एयर होती है। इतना याद रखना, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारा एक ये मिट्टी का पार्टिकल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इनके बीच में यहाँ पे क्या है, एयर है। ठीक है, इनके बीच में एयर है। अब ये जो रूट्स होती हैं, ये जो रूट्स होती है वो पूरी मिट्टी के अंदर दबी होती हैं। और एक बात और याद रखना, इसमें होते हैं रूट हेयर, सबको पता होगा ये तो, सब रूट हेयर होते हैं। तो क्या होता है, ये रूट हेयर ही जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर एयर थी उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो सॉइल पार्टिकल के अंदर एयर थी उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। कौन निकालता है, रूट हेयर। रूट हेयर जब ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, वो ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है, पूरी चली जाती है, और वो अपना रेस्पिरेशन कर लेते हैं। रेस्पिरेशन के बाद CO2 बना लेते हैं। CO2 बनाया तो वो CO2 भी कहां से निकलेगी, जहां से ली वहां से निकलेगी, रूट एयर के जरिए ही वो सॉइल के अंदर निकल जाती है, सॉइल से बाहर एनवायरमेंट में आ जाती है। ठीक है, रूट्स का फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। सॉइल पार्टिकल के अंदर एयर होती है बहुत सारी, एयर में से क्या करता है, जो रूट हेयर होता है, ये रूट थी पूरी पूरी, रूट में छोटे छोटे जो रेसे से निकल रहे होते हैं उनको बोलते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर में से क्या करते हैं, वो रूट हेयर सॉइल में से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। और जो CO2 जो बनती है वो भी यहीं से निकाल देते हैं, फिर यहाँ से वो एनवायरमेंट में आ जाती है। ठीक है, अब देखिए मैं अल्कोहल वाला केस बनाता हूँ। होता क्या है उसके अंदर, कभी कभी हम प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं, बहुत ज्यादा पानी देते हैं, हमसे बोला जाता है कि पानी देना चाहिए, प्लांट को पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही पानी देते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा पानी दे देंगे तो उससे होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं इसके अंदर, तो हम तो अब कुछ भला करने के लिए देते हैं कि भाई पानी ज्यादा देंगे तो ज्यादा ग्रो करेगा, लेकिन भला करने के चक्कर में बुराई कर देते हैं प्लांट का। ज्यादा पानी देंगे हम, तो ज्यादा पानी देंगे तो जो पानी होगा सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में आ जाएगा। तो जो एयर होगी वो यहाँ से चली जाएगी, कहाँ जाएगी, बाहर एनवायरमेंट में। अब क्या हुआ, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पानी आ गया, एयर नहीं बची, एयर नहीं बची, एयर नहीं बची तो यहाँ पे क्या नहीं बचा, ऑक्सीजन भी नहीं बची। एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती तो कैसे रेस्पिरेशन होता है, बताया था मैंने, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का बनता है इथेनॉल।
याद होगा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर इथेनॉल बनता है, इथेनॉल प्लस 2 एटीपी। यहाँ पे एनर्जी तो मिल गई उसको, लेकिन साथ में क्या बना, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब एल्कोहल, एल्को मतलब शराब, मतलब प्लांट हो गया हमारा शराबी। अब शराब बन गया इसके अंदर, तो शराब प्लांट के अंदर बना, जिसकी वजह से उसको प्लांट को डेड हो जाता है। प्लांट के अंदर शराब बना जो कि डेंजरस होती है, हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए, तो इंसानों के लिए भी हार्मफुल होती है, ऐसी बात नहीं इंसानों के लिए नहीं होती, उनके लिए भी होती है, लेकिन ये जो प्लांट होता है फिर वो ये डेड हो जाता है। तो ये सभी समझ में आया होगा, रेस्पिरेशन, लीव, स्टेम, रूट्स। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इससे पहले वाला लेक्चर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर आ रहा होगा, वहां से देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें।